हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन को हम लोग आज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की टॉपिक है। तो पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। फाइंड dy by dx if x equal to a theta minus sin theta, y equal to a 1 minus cos theta। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिखा। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते किसको है। पैरामेट्रिक फंक्शन वो तरह का फंक्शन होता है जहां पे यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, x है, यहाँ पे राइट साइड में थीटा है, सेम वे y है और राइट साइड में थीटा है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन है जहां पे एक दूसरा वेरिएबल को दो अलग अलग वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के लिए x और y दो अलग अलग हमारे वैल्यू है, लेकिन दोनों के राइट साइड में हमारा क्या है, थीटा है। तो ऐसा फंक्शन जहां पे दो अलग अलग हमारे वैल्यू है और लेकिन दोनों के राइट साइड में जब हमारा सिंगल सेम तरह का वैल्यू होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। क्योंकि हमें अपने लैंग्वेज में चीजों को कन्वर्ट करना है, बुकीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने लैंग्वेज में जब क्वेश्चन देखते हैं, अब मैं दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो सके कि, और मान लीजिए हमारा है दूसरा क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t by 2 और y इक्वल टू a sin t। यहां पर भी देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन आपको पहले पहचान करना है x y, लेकिन राइट साइड में देखेंगे यहां भी एक t वैल्यू है और यहां भी t वैल्यू है, यानी कि x और y दोनों हमारा फंक्शन राइट साइड में क्या है, t को रिप्रेजेंट करता है। तो t इज नथिंग बट द पैरामीटर वैल्यू फॉर x एंड y। तो जहां पर भी आपको इस तरह का दो अलग अलग वैल्यू दिखे लेकिन राइट साइड में हमारा एक सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, उसी फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अब हम लोग उसको ध्यान से देखने का कोशिश करते हैं। क्लियर है पैरामेट्रिक फंक्शन? अब हम लोग इसको, बहुत ही आसान है। अब सोचिए कि इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पहले, और y को भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा dx by d थीटा इक्वल टू a, यहां पे d थीटा by d थीटा माइनस d sin थीटा by d थीटा। तो dx by d थीटा इज नथिंग बट a 1 माइनस cos थीटा। हमारा x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमने यहां पे डिफरेंशिएशन किया। उसी तरह से यहां पे dy by d थीटा करते हैं a d1 by d थीटा माइनस d cos थीटा by d थीटा। करेक्ट? ये हो गया dy by d थीटा इक्वल टू a, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो अल्टीमेटली dy by d थीटा हमारा हो गया a ऑफ sin थीटा और dx by d थीटा हमारा ये वैल्यू हो गया। अब सोचिए यहां पे कि हमें dy by dx निकालना है, हमें dy by dx निकालना है। तो बहुत सिंपल है, जब हम dy by dx निकालेंगे तो हम यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy by d थीटा, यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे dy by d थीटा, सेम वे x का dx by d थीटा। अब dy by d थीटा का वैल्यू है हमारा a
साइन थीटा, और यहां पे वैल्यू है a1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा कट जाएगा। इसको और भी हम एक्सपेंड करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। ये cos थीटा बाई साइन थीटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, cot थीटा बाई 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से। तो इस तरह से हमारा ये पैरामेट्रिक फंक्शन का, कोई भी पैरामेट्रिक फंक्शन पहले हम लोग दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। सेपरेट डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में dy बाई dx जब लिखते हैं उसमें पहले dy बाई d थीटा कर देंगे, फिर dx बाई d थीटा कर देंगे। तो आपका जो हमारा डिफरेंशियल वैल्यू होगा वो आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t a इक्वल टू साइन t। यहां पे डिफरेंशिएट करना है, बहुत सिंपल है। तो जब हम लोग लिखेंगे dx बाई dt, हमारा किसके रेस्पेक्ट में पैरामेट्रिक वैल्यू क्या है, t इक्वल टू a cos थीटा माइनस साइन t। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, यहां पे चेन रूल लगेगा, d log tan t बाई 2 डिवाइडेड बाई d tan t बाई 2 इंटू d tan t बाई 2 डिवाइडेड बाई dt। डायरेक्ट यहाँ पे t बाई 2 ऐसा भी आगे बढ़ा सकते हैं, dt बाई 2 इंटू ऐसा। तो हमने जो टेक्निक आपको बताया था सेकंड क्लास में, वहां पे हमने यही बताया log x, ओरिजिनल फंक्शन इज log x, x के पोजीशन पे क्या है tan t बाई 2, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में। ये आगे बढ़ा tan t बाई 2, अब जो चीज यहाँ पे है t बाई 2 वही सेम चीज यहाँ पे आ गया और ये चेन रूल के थ्रू आगे बढ़ा। तो dx बाई dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस लॉग x का फॉर्मूला क्या है 1 बाई x, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा tan t बाई 2 इंटू tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर t बाई 2। अब यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है और dt का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1। तो सिंपल है ये हमारा। अब जब यहाँ पे dx बाई dt करेंगे तो a माइनस साइन टी प्लस, अब यहाँ पे इसको हम लोग पूरी तरह से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे tan t बाई 2 है, यहाँ cos स्क्वायर t बाई 2 है, तो 1 बाई ये sin t बाई 2 cos t बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो sin t बाई 2 cos t बाई 2 मैं उसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, cos t बाई 2 इंटू 1 बाई ये हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 इज नथिंग बट, नीचे लाएंगे cos स्क्वायर t बाई 2 और ये 1 बाई 2। अब यहाँ पे बढ़ेगा dx बाई dt, क्योंकि dx बाई dt ही इसमें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। dx बाई dt इक्वल टू a माइनस साइन टी। अब देखिए ये cos t और cos स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे आपको जो बचा है ध्यान से देखें 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, तो हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला या साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, इसको हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं साइन t, तो हम इसको यहाँ पे 1 बाई साइन t हमने लिख दिया। क्लियर है यहां तक? तो आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है सबको, यहां तक आपने लिख लिया पूरी तरह से।
अब हम इसको आगे करते हैं, क्योंकि मेन है इसमें x का डिफरेंशिएशन। ये तो आराम से है, y का नथिंग बट a cos t है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। आई होप सो आपने लिख लिया। अब यहां पे जो dx by dt हमने किया है, हमारा dx by dt जो था ये है a। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन टी, यानी dx by dt is 1 minus sin square t is nothing but cos square t divided by sin t। यहां तक आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब सिंपल है, dy by dt लिखेंगे तो ये हो जाएगा a cos t। अब dy by dx हम लिखते हैं, तो dy by dx इज नथिंग बट पहले dy by dt, उसके बाद dx by dt। dy by dt क्या है, a cos t डिवाइडेड बाय a, dx by dt है cos स्क्वायर t sin t, मैं sin t को ऊपर लेके चला जाता हूं, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, तो अल्टीमेटली sin t by cos t हमारा हो गया 10t, हमारा आंसर हो गया। क्या देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा पैरामेट्रिक फंक्शन काम करता है। तो ये और एक क्वेश्चन करते हैं जहां से आप और भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आई होप सो आपने लिख लिया होगा। तो ये दो क्वेश्चन हुआ पैरामेट्रिक फंक्शन का। थर्ड यहां पे हम क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप मान लीजिए, हम थर्ड क्वेश्चन जो है इसको हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली हम लोग इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक वैल्यू की तरह लेते हैं। इफ x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3, तो यहां पे हमने, अब यहां पे ध्यान से देखिए कि हमने पैरामेट्रिक वैल्यू पहले पहचान करने का तरीका बताया था, करेक्ट। हमने पैरामेट्रिक फंक्शन जो है कैसे पहचानते हैं उसका हमने तरीका बताया। अब मैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन से आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, अब मैं पैरामेट्रिक के डेप्थ में थोड़ा सा जाता हूं और इसको समझने का कोशिश करता हूं। इसको समझने का कोशिश कीजिए आप कि मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, पैरामेट्रिक वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है। पहले तो मैंने पहचान करने का तरीका बताया, अब इसका यूज कैसे होता है इसको आप समझने का कोशिश करें। यहां पर भी देख करके तो पता चल गया कि ये पैरामेट्रिक वैल्यू है, हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये पैरामेट्रिक वैल्यू के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा पैरामेट्रिक वैल्यू एक पार्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो किस पार्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे थीटा जो है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम थीटा को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए ये फर्स्ट और ये सेकंड हम बोलते हैं। तो जब हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर दिए, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों को स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया।
लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब राइट साइड में ये जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं यहां पे इसको बहुत अच्छे से समझिए कि पैरामेट्रिक वैल्यू एक्चुअल में क्या है। पैरामेट्रिक वैल्यू वो वैल्यू होता है जो एक पार्टिकुलर इक्वेशन, जैसे ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब ये सर्कल में अगर हम कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल में जनरली 2D के फॉर्मेट में x, y लेते हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसा x और y को एक तीसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में लेना चाहें जो इस पार्टिकुलर, क्योंकि मान लीजिए हम ये पार्टिकुलर पॉइंट पे हम अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो पार्टिकुलर पॉइंट इस पार्टिकुलर इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे कि मान लीजिए x इक्वल टू ये है और ये हमने लिया है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। एक्चुअल में ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस अगर ये सेटिस्फाई करता है तो यानी कि ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है इस पार्टिकुलर इक्वेशन के कर्व पे है। तो हम यहाँ पे अगर एक ऑलरेडी यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, जो कि राइट साइड के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट कीजिए या इसको डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा हमारा, मान लीजिए इसको अगर हम ये 2D के फॉर्मेट में दिया हुआ है और ये पैरामेट्रिक वैल्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो पहला चीज तो ये क्लियर है कि जो भी इक्वेशन, ये एक पैरामेट्रिक वैल्यू है और ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे जो पैरामेट्रिक वैल्यू है उसको एलिमिनेट करके। तो एलिमिनेशन करने के लिए आपको या तो स्क्वायर करना है या तो सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ करके हटाना पड़ेगा, तो वो मैं और भी क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब हमने ऐड किया ये इक्वेशन आ गया, और यानी कि ये जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है और पैरामेट्रिक वैल्यू अगर लिख दिया जाए तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान तरीके से और कर सकते हैं। तो आई होप पैरामेट्रिक का रियल पिक्चर आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि पैरामेट्रिक एक तो पहचान करना है कि जहां पे दो अलग अलग वेरिएबल एक सिंपल सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, ये पहचान हुआ। लेकिन एक्चुअल में पैरामेट्रिक वैल्यू होता क्या है, पैरामेट्रिक वैल्यू होता है जब ये एक पार्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और उस पार्टिकुलर वैल्यू को, उस पार्टिकुलर इक्वेशन को निकालने के लिए हमें इस पार्टिकुलर पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ता है। जब एलिमिनेट करेंगे तो वो हमें इक्वेशन का फॉर्मेट दे देगा। बस ये दो चीज आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हम यहाँ पे मान लीजिए, अब हमको यहाँ पे पैरामेट्रिक वैल्यू लिखना है, x और y के लिए पैरामेट्रिक वैल्यू लिखना है। तो इक्वेशन जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए पैरामेट्रिक वैल्यू लिखा गया तो x और y जो कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेम वे हम यहाँ पे एक ऐसा पैरामेट्रिक वैल्यू लिखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो देखिए क्या हम लिखेंगे, x इक्वल टू a cos q थीटा, y इक्वल टू a sin q थीटा। ध्यान से देखिए, x इक्वल टू a cos q थीटा और y इक्वल टू a sin q थीटा। बोलेंगे कि हाँ ये जो पैरामीट्रिक वैल्यू है इसी पर्टिकुलर इक्वेशन का है, प्रूफ करते हैं। मान लीजिए x का पावर 2/3 है, तो ये क्या होगा, a cos q थीटा का पावर 2/3 और y का पावर 2/3 लेते हैं तो a sin q थीटा का पावर 2/3। तो ऑब्वियस है कि अगर हम ऐड करते हैं x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 तो a का पावर 2/3 a का पावर 2/3, तो a का पावर 2/3 कॉमन हो जाएगा, a 3 3 कटेगा
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने जो ये पैरामेट्रिक वैल्यू लिया है वो करेक्ट है। हमने जो पैरामेट्रिक वैल्यू इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए लिया है ये करेक्ट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। तो मैं इसको y इक्वल टू a, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू d। यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सेम अलजेब्रिक फॉर्म, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट d cos थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा, यानी कि dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, ये क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। क्लियर? सेम वे यहाँ पे dy बाई डी थीटा करेंगे तो a d। ये चीज याद रख लीजिए कि कभी भी वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर अगर कांस्टेंट है, ऑब्वियस है, तो ये पहले हमारा डिफरेंशिएशन ऐसे लिखिए हमेशा, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये d साइन थीटा बाई डी थीटा। क्लियर है? नाउ यहां पे क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का cos थीटा। अब आपके पास dx बाई डी थीटा भी है और dy बाई डी थीटा भी है, तो हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे हम कर दे रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा और ये dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हमारा क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई, और यहां पर भी 3a cos स्क्वायर थीटा, 3a कर दिया साइन cos, यानी कि a माइनस है तो माइनस tan थीटा, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे अब एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत सारे चीज आपके क्लियर हुए। अब यहाँ पे लेकिन जो dy बाई dx आया है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा के टर्म में आया है। अब इसको हमें यहाँ पे बहुत सिंपल है, अब थीटा को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? यहां तक क्लियर है? यहाँ पे तो मैं आगे करता हूं इसको। अब इन टर्म्स ऑफ हमें वेरिएबल के टर्म में लिखना है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और लास्ट रिजल्ट जो हमारा आया है उसको लिखते हैं। तो लास्ट रिजल्ट हमारा क्या है dy बाई dx इक्वल टू माइनस tan थीटा। यहां तक आप लिखे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x और y में हमारा दिया हुआ है तो उसको थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग को tan थीटा लाना है इससे और इससे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y बाई एक्स a साइन q थीटा, मतलब सिर्फ डिवाइड कर दे रहे हैं, ये कट गया, y बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा का पावर 3, y बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 3 इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो गया माइनस y बाई एक्स का पावर 1 बाई 3, ये हो गया आपका dy बाई dx। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको अब पैरामेट्रिक वैल्यू पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जो रेगुलर क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वहां पे हम लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चंस देते हैं, और सीईटी जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी वहां पे हम लोग करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक्स अ लॉट।